दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफाइल की इंटर्नशिप डायरी के बारे में। आप चाहे डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, दोनों के लिए ये डायरी कॉमन है। तो आप दोनों ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने बाकी की इंटर्नशिप डायरियाँ नहीं बनाई है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जहाँ से अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ से आप आसानी से अपनी सभी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोफाइल डायरी को कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला पेज आपके सामने प्रोफाइल का इस तरह से आ रहा होगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर नाम विद्यालय का लिखना है, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उस विद्यालय का नाम लिख देंगे और यहाँ पर उसी विद्यालय की तहसील लिखेंगे, उसी विद्यालय का जिला लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के ज़िले में, खुद की तहसील में हमें इंटर्नशिप स्कूल मिलती है, बट कई चांसेस में क्या होता है कि हमें दूसरे ज़िले में, दूसरी तहसील में इंटर्नशिप मिल जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको वहीं का लिखना है। सही है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। और आगे देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि विद्यार्थियों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए, टोटल आपके कितने विद्यालय में छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं और टोटल कितने हैं। छात्र एससी के कितने हैं, छात्राएं एससी, टोटल कितने हैं। छात्र एसटी के, छात्राएं एसटी की, और टोटल कितने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। सही है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, उनको हम थोड़ा सा आगे डायरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बॉक्सेस बनी हुई है उनको तो आपको यहाँ पर भर देना है। और अगर आपकी ये सारणी नहीं बनी हुई है, कई स्टूडेंट्स क्या होंगे जिनकी इस तरह का कोई भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ सिंपल डायरी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आगे से थोड़ा मैं बताऊंगा, वहाँ से शुरू करना है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पॉइंट्स आपके, अगर आप सारणी दी हुई है तो वहाँ पर भरना है। अगर देखिए कहाँ, यहाँ पर क्या है, कुशल समूह है। कुशल समूह यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपकी स्कूल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आपको उनका डिटेल लिखनी है। छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी है, योग कितना है। सामान्य समूह यानी कि नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल जो समझाते हैं उसको सीख लेते हैं, कुछ को नहीं सीख पाते हैं, तो वो नॉर्मल बच्चे जो हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी है, योग लिख देना है। कमजोर समूह यानी कि बच्चों जिनको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है, या मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, और योग, टोटल योग कितना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आराम से। और ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं हम कंप्लीट डायरी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके पास में ऊपर जो सारणी थी वो बनी हुई है आपके पास सारणी डायरी में, तो आपको वहाँ से शुरू करना है। और अगर आपके डायरी में सारणी नहीं है, सिंपल पेज से शुरू है, तो आपको फिर यहाँ से शुरू करना है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि से। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेम टू सेम कॉपी कर लें या कुछ चेंजेस करें, ऐसा पूछते हैं। तो आपको देखिए जितना हो सके चेंज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेवलिया का बास, मोखमपुर, जयपुर में। तो ये देखिए, अगर आपकी यही स्कूल है तो आप यही लिख देंगे। अगर आपके अलग स्कूल है, अलग आप इंटर्नशिप स्कूल में कर रहे हैं, अलग तहसील है, अलग जिला है, तो उसका आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। खुद की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, खुद को मानते हुए यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप फाइल को कंप्लीट करना है। में भिन्न भिन्न गति के बच्चे आते हैं, भिन्न भिन्न वर्ग के बच्चे आते हैं, जैसे कि शिक्षित, अशिक्षित, धनिक, निर्धन, सामान्य, कृषक, व्यापारी, नौकरी पेशे आदि वर्ग के बच्चे आते हैं। और उन सभी का जो माइंडसेट होता है, सभी के सीखने की जो प्रकार होता है, वो सभी का अलग अलग होता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो इन सभी वर्गों में से सामान्य कृषक वर्ग परिवार के बच्चे अत्यधिक आते हैं तथा अन्य वर्ग के बच्चे कम आते हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा वर्ग आपके विद्यालय में ज़्यादा आता है। अब देखिए, आप जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो उस विद्यालय में हो सकता है व्यापारी के बच्चे ज़्यादा आते हों, या हो सकता है नौकरी पेशे बच्चे ज़्यादा आते हों। तो आपको उसी तरह से यहाँ पर डिटेल लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपके विद्यालय में कृषक तो एक भी नहीं है और आप यहाँ पर कृषक की जानकारी दे रहे हो। देखिए वैसे तो क्या है कि ज़्यादा इनको डिटेल में कोई चेक नहीं करता है, बट फिर भी अगर इंक्वायरी बैठती है, आपकी इंटर्नशिप डायरियाँ चेक की जाती है, तब फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इस तरह से जितना हो सके आपको खुद को यहाँ पर मानते हुए खुद की यहाँ पर आसपास का डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण। तो विवरण में देखिए, यहाँ पर इंटर्नशिप के इन 96 दिवसीय सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा, अब देखिए 96 दिवसीय यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको यहाँ पर 24 दिवसीय लिखना है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रगति के लिए किए गए कार्यों का अभिलेख का विवरण इस प्रकार से है। पहला है, सभी बच्चों ने भाईचारे का महत्व रखकर एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य किया, एक दूसरे का साथ निभाया, हर काम में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। दूसरा जो है, विद्यालय परिसर में आसपास वृक्षारोपण किया। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा पॉइंट है, विद्यालय में साफ सफाई करने के लिए समुदाय का संदेश दिया ताकि समाज स्वच्छता का महत्व समझ सके। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा क्या है, कि जिस विषय को छात्र पढ़ रहे हैं उसमें छात्रों के क्या विचार हैं। तो सभी छात्रों की सूची एक जैसी नहीं थी,
कुछ छात्र शिक्षा में तो कुछ छात्र खेल में, कुछ पेंटिंग में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं, यानी कि सभी जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे अग्रसर नहीं है। यहाँ पर देखिए, तथा अपने शिक्षण विषय को रुचिपूर्वक पढ़कर उसे आत्मसात कर लेते हैं। शिक्षण विषय में अवधारणा समझ पूरी तरह से सही है तथा वे पढ़ाई के महत्व को देते थे, पढ़ाई को महत्व देते थे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किन छात्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप उनके बारे में लिखेंगे। हर कक्षा तथा विद्यालय में बच्चे कुछ न कुछ अलग विशेषता लिए रहते हैं। कोई बच्चा होशियार, कमजोर, बातूनी, हंसमुखी, कल्पनाशील इत्यादि प्रकार के होते हैं। कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने की सख्त ज़रूरत होती है, उन्हें अलग से धीरे धीरे तथा प्यार से समझाना पड़ता है। इस प्रकार हमारे विद्यालय में विशेष छात्रों पर विशेष ध्यान देकर समझाना सभी अध्यापकों को पसंद है। इस प्रकार हमारे विद्यालय में विशेष छात्रों पर विशेष ध्यान देकर के समझाया गया है और उन्हें प्रॉपर यहाँ पर सिखाया जाता है अलग से, ताकि वो भी जो बाकी के बच्चे हैं, बाकी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लेवल पर आ सकें। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, विद्यालय की कोई उल्लेखनीय या आदर्श व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर में विभिन्न प्रकार के उत्सव तथा जयंतियाँ मनाई जाती है तथा सभी बच्चे इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे विद्यालय में भी राष्ट्रीय उत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और उनके अलावा कई अन्य उत्सव भी जैसे बाल दिवस, राधा कृष्णन जयंती आदि अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर खुद से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिवस के नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और कोई डे आप जोड़ सकते हैं, जैसे गणतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। इस तरह से आप अलग कोई दिवस है आपके विद्यालय में मनाया जाता है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तथा इन सभी कार्यक्रमों में बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। जब भी कोई जयंती या उत्सव हमारे विद्यालय में होता है तो बच्चे भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे कि खेलकूद प्रतियोगिता, मेहंदी, चित्रकारी, बाल विवाद, निबंध लेखन इत्यादि में भाग लेते हैं। बाद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले बच्चों को विद्यालय प्रांगण में पुरस्कृत भी किया जाता है। उन्हें विद्यालय अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के द्वारा आगे भी ऐसी ही मेहनत करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट होता है। अगले पेज पर देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है विद्यालय के परिवेश पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो विद्यालय का परिवेश एकदम शुद्ध है और साफ है। साफ सफाई के बारे में, आसपास का वातावरण कैसा है, तो विद्यालय के परिवेश का वातावरण अच्छा तथा मन को हरने वाला है। विद्यालय के मुख्य द्वार के पास गांव का सामूहिक भव्य भगवान का भव्य मंदिर है यहाँ पर, तथा विद्यालय के अंदर मुख्य द्वार के पास एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है तथा विद्यालय में अंदर मुख्य द्वार के पास एक नीम का पेड़ लगा हुआ है तथा विद्यालय परिसर में फूलों के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। फूलों के बहुत सारे पौधे विद्यालय के छात्र एवं अध्यापकों द्वारा लगाए हुए हैं, जो बच्चों एवं अध्यापकों की मेहनत व लगन से कार्य करने का संदेश देते हैं तथा किसी भी बड़ी विपत्ति को उसमें हार नहीं मानकर उसका सामना करना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय के परिसर का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। अगर आपके विद्यालय परिसर में, आप जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के विद्यालय परिसर में कुछ विशेष और बातें आपको ध्यान में आ रही हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज भी इसमें कर सकते हैं, कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ सकते हैं, कुछ कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए आपको सामुदायिक प्रभाव क्या हो रहा है विद्यालय के प्रति, तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो विद्यालय पर सबसे अधिक प्रभाव उसके आसपास के समुदाय से पड़ता है। यदि विद्यालय के आसपास का समुदाय अच्छा व जागरूक है तो विद्यालय भी जागरूक होने के साथ साथ अच्छा परिणाम देगा। विद्यालय परिवार की ओर से समय समय पर मासिक बैठक बुलाई जाती है, तो उस बैठक में एक जागरूक तथा संवेदनशील व्यक्ति ही भाग लेता है। इससे समुदाय व विद्यालय का आपसी मिलन हमेशा होता रहता है। तो इस तरह से आपकी ये जो डायरी है कंप्लीट होती है और आपको लास्ट में यहाँ पर अपने जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल सर से मोहर लगवा करके उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं और अब ये डायरी तैयार है आपके कॉलेज में जमा करवाने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से प्रोफाइल की इंटर्नशिप डायरी समझ में आ गई है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से सेम टू सेम कॉपी करना है, कुछ पॉइंट्स अगर आप खुद से जोड़ पाते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा आप इसमें जोड़ पाते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, ताकि अगर आपके देखें यहाँ पर आप इतने ही पेज अगर भरेंगे तो आपकी डायरी लगभग 3, 4, 5 पेज आपके खाली रहेंगे।
तो आपको कोशिश करनी है उनमें भी कुछ पॉइंट्स जोड़ पाने की। जैसे देखिए अगर आपके विद्यालय में कुछ विशेष बच्चे हैं तो उनको लेकर के भी आप लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने इतने इतने काम किए, कुछ बच्चे विद्यालय की साफ सफाई में सहयोग देते थे, कुछ बच्चे जो हैं वो विद्यालय की पूरी व्यवस्था संभालते थे, कुछ बच्चे कमज़ोर इतने ज़्यादा थे कि उनको सिखाने के लिए अलग से क्लासेस लगाई गई। तो ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स जोड़ करके एक दो पेज आप और भर सकते हो। तो थोड़ी सी आपको अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी है और इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल की इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आ गई है। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसकी पीडीएफ से अगर आपको वीडियो से बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने बाकी की इंटर्नशिप डायरियाँ नहीं बनाई हैं गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बीएसटीसी सेकेंड ईयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से आपको बिना किसी समस्या के, बिना किसी बाधा के आप अपनी इंटर्नशिप डायरियों को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इंटर्नशिप डायरी के साथ।